बाप कैद में एक मार्मिक कहानी। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं जो सच में ही अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं और उनको अपने जीवन में सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो आइए आज आपको शर्मा जी एक ऐसे ही बेटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने पिता से इंतहा मोहब्बत करता था और अपना सब कुछ ही उसने उनकी सेवा में लगा दिया था। इस मार्मिक कहानी को सुनकर और पढ़कर अगर आपको ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। उस दिन कुछ सामान खरीदने के बाद अनुभव उस बड़े से शॉपिंग मॉल से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि एक आवाज ने उसको रुकने को मजबूर कर दिया। उसने मुड़कर देखा तो पीछे उसके बचपन का साथी मनोहर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। इस तरह अचानक ही मनोहर से भेंट होने के कारण अनुभव को हैरानी भी हुई और खुशी भी। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर दोस्त से हाथ मिलाया और कहा, ओह मेरे दोस्त मनोहर, कैसे हो यार, इतने दिनों के बाद मिले हो। लेकिन अच्छे जवाब की बजाय उसके दोस्त मनोहर ने बहुत ही बुरे अंदाज में अनुभव से कहा, तुम कैसे इंसान हो, तुमसे ज्यादा बेशरम और नीच इंसान मैंने तो इस दुनिया में नहीं देखा है। बहुत ही पतित हो तुम। लेकिन यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आज तुम इतने गुस्से में मुझे सीधी गालियां ही दे रहे हो। अनुभव ने कुछ नजदीक आकर पूछा। मनोहर ने पीछे हटते हुए उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, तुम तो जानबूझकर ही अनजान बन रहे हो। मुझे तो अब तुमको अपना बचपन का दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। सच में ही तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। अनुभव ने भी गुस्से से कहा, अब इस तरह बकवासी करते रहोगे या आगे कुछ कहेगा भी? स्कूल की तरह यहाँ भी भाषण ही झाड़ता रहेगा क्या? कुछ तो बता तो सही कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण तुमको इतना गुस्सा है मुझसे। मनोहर ने कहा, मैं कुछ दिन पहले तुझसे मिलने तेरे घर गया था। चाचा जी से मिला था लेकिन तुझसे मुलाकात नहीं हुई। तेरे पिताजी घर में अकेले थे। चाचा जी को देखकर ही मुझे आभास हो गया कि तुम एक बहुत ही निर्दयी इंसान हो। अनुभव ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तुम मेरे घर गए थे? अनुभव, चाचा जी ने इतनी गरीबी होने के बावजूद भी ना जाने क्या क्या करके तुझे पढ़ाया लिखाया था। वो बाजारों में तरकारी तक बेचने लगे थे और मजदूरी भी करते थे। तुम अब सफल इंसान बनकर और अमीर होकर अपने पिताजी को ये फल दे रहे हो। ठीक है, बोलते रहो और जो कुछ भी कहना है सब कह दो। अनुभव ने कहा, तुम अपनी बात पूरी कर लो तो मैं बोलूंगा। अनुभव चुप होकर खड़ा हो गया। मनोहर ने कहा, तू क्या बोलेगा यार? चाचा जी ने बताया था कि तू चाचा जी के हाथों से चाय का कप तक छीन लेता है।
तेरे हाथ नहीं काम जाते? तो उनको एक कप चाय तक भी नहीं पीने देता। तुमने अपने पिताजी को घर के अंदर ही उनके कमरे में बंदी बनाकर रखा हुआ है और तुम उनको किसी से मिलने भी नहीं देते हो। चाचा जी को इस तरह उस कमरे में देखकर मेरी आंखें भर आई थी। तो कैसा इंसान है जो अपने पिताजी को अकेले उस कमरे में इस हाल में रखा हुआ है? इससे तो अच्छा है कि उनको जहर ही दे दे और मार दे, सब खेल ही खत्म हो जाएगा। मनोहर गुस्से में न जाने क्या क्या बोलता चला गया। अनुभव ने शांति से कहा, अब तो चुपचाप सुनते रहना और कुछ मत बोलना। बाबूजी को लकवा हो गया है और वो पलंग से उठ नहीं सकते। वो पेशाब इत्यादि भी सब बिस्तर पर ही करते हैं और फिर उनको शुगर की भी बीमारी है, जिसके कारण मैं उनको चाय या मीठी चीज़ें नहीं लेने देता हूँ। नौकर या तेरी भाभी से जबरदस्ती कुछ मीठा मंगवा लेते हैं, लेकिन मैं उनके हाथों से छीन लेता हूँ। अब तो मैं और तेरी भाभी भी पिताजी के साथ ही बिना चीनी वाली चाय पीते हैं। हम दोनों भी अब कुछ मीठी चीज़ें नहीं खाते, सब कुछ पिताजी के लिए ही तो कर रहे हैं। मनोहर अब आंखों में नमी लिए खड़ा था। तभी अनुभव ने आगे कहा, और बाबूजी को लोगों से क्यों मिलने दूं? लोग बार बार आकर यही सुनाते हैं कि लकवे का मरीज ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। लोग तो कहते हैं कि अब तो हमें सिर्फ भगवान का ही नाम लेना चाहिए। सिर्फ तेरी कामनी मौसी को छोड़कर आस पड़ोस के सब लोगों को शायद बाबूजी को जिंदा देखकर बाबूजी से भी ज्यादा दर्द होता है। पड़ोसी तो बाबूजी को ही समझाते रहते हैं कि जितनी जल्दी इस दुनिया से चले जाए उतना ही आसान होगा और दुख कम हो जाएगा। अब तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम इतना भी नहीं करते अपने बाबूजी के लिए। मैं तो यार दिन रात उनकी सेवा में लगा हुआ। मनोहर ने दोनों हाथ जोड़ दिए और सर झुकाकर कहा, माफ कर देना मेरे दोस्त, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमको समझ नहीं पाया। अनुभव ने कहा, मैं अपने पिताजी से इतना प्रेम करता हूं जितना मैं और मेरी पत्नी हमारे बच्चों से भी नहीं करते। जब बाबूजी की साफ सफाई के लिए कोई भी आया या नौकरानी तैयार नहीं हुई तो मेरी पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और करने लगी बाबूजी की सेवा। उनको जिंदा रखने के लिए मैं निर्दयी बना हूं, और अगर मुझे उनको जिंदा रखने के लिए उस मुगल शासक की तरह कठोर भी बनना पड़ा जिसने अपने बाप को सच में ही कैद में डलवा दिया था, तो मैं उसके जैसा भी बन जाऊंगा। मैं क्रूर बेटा कहलाने को तैयार हूं, लेकिन अपने बाबूजी को अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। मैं अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहूंगा और उनका उपचार करता रहूंगा। अनुभव की बातें सुनकर मनोहर की आंखों में आंसू आ गए और उसने आगे बढ़कर अनुभव को गले लगाते हुए कहा, काश तेरे जैसा क्रूर और कठोर बेटा इस दुनिया के हर बाप को नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।